अच्छा। जो पहले महिलाओं के साथ हुआ है उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता। अच्छा। आज़ादी नहीं मिलती थी, यूनिवर्सिटी में लगे रहते थे, इसलिए ऊपर मूवियाँ पूरी बनती हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी है। क्या समाज को क्या इस फिल्म से मैसेज मिलेगा? मैसेज ये मिलेगा कि सबको मतलब रखना चाहिए, लेडीज़ में जेंट्स में कोई अंतर नहीं। कहाँ से आई हैं आप? मैं रिठाना। इतनी दूर से आप फिल्म देखने आई? हाँ जी। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं क्या आप? हाँ। क्या कहेंगी इस फिल्म को लेकर, क्या मैसेज है इसका? बच्चों के लिए भविष्य के बारे में ये बच्चे देखेंगे तो अपना इतिहास समझेंगे। ऐसी फिल्म को मतलब हमारी जो नई जनरेशन है उसको देखना चाहिए, जो हमारा इतिहास है, जो हमारे साथ भेदभाव हुआ इस फिल्म में दिखाया गया है। हाँ जी। अच्छा, वो छुआछूत भी कुछ दिखाया गया है क्या? छुआछूत तो बहुत अच्छा। हाँ, आज भी है। अच्छा ये बताओ, ये फिल्म रोकने की वजह क्या थी? इसे क्यों रोका जा रहा था? इसे क्यों नहीं रिलीज होने दिया जा रहा था? अरे वो बेचारी क्या हुआ? हाँ कह दो, हम बताएंगे। नहीं, हम तो ये रोका जा रहा है। आप सवाल बताइए। हमारा इतिहास मतलब ये जो फूले फिल्म चली थी जी, ये जो रिलीज होने 11 तारीख को होनी थी रिलीज, लेकिन नहीं हुई है, 25 तारीख को हुई है। तो इसे रोकने की मेन वजह क्या थी? यहाँ भी अगर रिलीज हुई है, अगर उसकी वजह आप ढूंढेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिल्ली के अंदर कितने सिनेमा हॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, फिर यहाँ गगन सिनेमा में ही क्यों लगी? इसका मैं ऑन कैमरा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि इससे एक कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। उससे हटके मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ इस फिल्म को लागू चलाने का भी एक विशेष कारण है जो आपको अदरवाइज पता पड़ जाएगा। मुझे भी यहाँ आने के बाद पता पड़ा। मैं गाजियाबाद से हूँ, बेतुका रवि मेरा नाम है, मैं एक्स बैंकर हूँ। और इस फिल्म से हमें क्या मैसेज मिला, उस मैसेज को रोकना ही ब्राह्मण का नहीं, ब्राह्मणिकल सोच का बहुत गहरा कारण था। वो नहीं चाहते कि जो अत्याचार हम लोगों ने इन लोगों के ऊपर किए हैं वो प्रैक्टिकली रूप में सबके सामने जाए और ये रिवोल्ट करें लोग और हमारी सत्ता को चुनौती दें। उस चुनौती से बचने के लिए वो नहीं चाहते कोई भी ऐसी चीज़ हमारे लोगों को इस रूप में पता पड़े कि वो हमारी सत्ता को छीने। समाज इतना सोया हुआ है कि उसको फिल्म के जरिए महात्मा फूले की मतलब इतिहास को, किताबें उनकी हिस्ट्री है, एक से एक है उनकी। आज तक अरे उनके आज स्कूल बने हुए हैं, कूड़े के ढेर में लगे हुए हैं। सर समाज क्यों नहीं देख रहा हूँ? केवल महात्मा देखिए, महात्मा ज्योतिबा फूले को ही या सावित्रीबाई फूले को ही छोड़िए, कोई भी महापुरुष, इवन बाबा आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो कहना है ज्वलनशील नाम है सबसे ऊँचा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा किसकी स्टेचू को तोड़ा जा रहा है? बाबा साहब। और वो एक मूर्ति लगी हुई है, किसी को कुछ कह नहीं रही हो, किसी को बता नहीं हुआ, किसी को किताब पढ़ा नहीं रही है, केवल स्टेचू लगी हुई है, एक मेटल की बनी हुई है या कांसे की बनी हुई है कुछ भी, लेकिन वो लोग उसे भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर ज्वलंत अगर लोग इतने जागरूक हो जाएंगे कि वो रिवोल्ट करेंगे ब्राह्मणिकल व्यवस्था पे, तो कैसे सहन होगा? सदियों से उन्होंने सत्ता पर कब्जा रखा है, आज वो कैसे जाएगा? श्रीमान जी, जो लोग 18% का 22% का रिजर्वेशन क्लेरिकल में नहीं दे सके, आज तक नहीं देना चाहते, और आपने EWS के नाम पे बैकडोर एंट्री करके आज वो IAS के अंदर भी IPS के अंदर भी बैकलॉग निकाल रहे हैं। जब रिजर्वेशन था ही नहीं EWS का, उसमें भी बैकलॉग निकाल के उनकी भर्तियाँ कर रहे हैं। सर कितनी गहराई से जाएंगे? अभी हमारे समाज को बहुत, हमारे समाज की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जाति की बात नहीं कर रहा, 80% जो 85% है, ये सबकी बात है। जब तक ये लोग आपस में भाईचारा नहीं मानेंगे, अगर आज अम्बेडकर जयंती कहीं बनाई जा रही है तो आप देखेंगे एक जहाँ से जुलूस निकलता है, एक जाति का मोहल्ला है तो वहाँ जश्न बन रहा है, उसी जाति का बहुजन लोगों का मोहल्ला है तो वहाँ सुनसान है बिल्कुल। लेकिन वही लोग जब राम की बारात निकलती है तो औरतें बाकायदा तैयार होकर मेकअप करके रात को 2-3 बजे तक सो जाते हैं, आज बारात देखेंगे। वो गुलाम बनाने वाली व्यवस्था वो देखती है और अपने बाबा साहब की जो मूर्ति लगती है, जो जुलूस निकलता है, उसके अंदर सड़कें सुनसान कई जगह, हमेशा हर जगह की बात नहीं कर रहा। मैं गाजियाबाद से हूँ, अब की बार डीजे बहुत अच्छे लगाए लोगों ने, बड़े महंगे डीजे लगाए, लेकिन और उन्होंने मेहनत भी करी, लेकिन उतनी जनसंख्या जितनी गाजियाबाद में है बहुजन की,
वो ऑन रोड नहीं है, उसकी बहुत ज़रूरत है। आप पूरा बेल्ट देख रहे, पूरा प्लान ये सारा देखे और सरावल ये रिजर्व सबसे ज़्यादा सर रिजर्व वैकेंसी है ये। लेकिन आज इसके जो देख रहे हैं गिनती के 4 लोग। वही कह रहा हूँ मैं समाज कहीं ना कहीं सर, मैं गाजियाबाद से मैं तो ये सोच रहा था कि क्या वजह है कि मीडिया में नहीं था कि ये तो हमारे सोशल मीडिया ने टीवी पे यूट्यूब पे दिया तो मुझे पता पड़ा, वरना ये गगन पे सीट लगी है और लोगों को पता ही नहीं है। 2 कारण है, एक तो पब्लिसिटी उतनी शायद नहीं हो पाई, दूसरी हम लोगों के अंदर भी जागरूकता नहीं है। क्या कहेंगे इस होल के मालिक को और क्या ना कैरेक्टर को बनाने वाले सर मैं जिन्होंने इतना बड़ा मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मैं हॉर्न टर्नर नहीं कहूँगा वो बात, आप मालूम करना इसकी वजह क्यों नहीं ऐसा तो कर सकते, इनको सलूट है। नहीं, सलूट उनको भी है, यहाँ के स्टाफ को भी है। मेरी बड़ी खुल के बात हुई है, पर क्या कहूँ कि इस बंदे ने जितना जिगरा दिखाया ना, इतना बड़ा इसे रिकवरी नहीं हो रही है, इतना पेमेंट नहीं मिल रहा है इनको हॉल के हिसाब से, लेकिन फिर भी वो इस मूवी को चला। समाज से एक आवाज़ उठी है कि ऐसी महात्माओं की फिल्म और टैक्स नहीं करनी जाती, लेकिन ऐसे महात्माओं उम्मीद ना करो सर, कुछ उम्मीद मत करो। बाबा साहेब पर आपने स्टेचू देखा ना पार्लियामेंट है, बुद्ध प्रिय मौर्य गाजियाबाद से मेंबर पार्लियामेंट, कभी अठावले वो काम करते थे महाराष्ट्र में, जो बुद्ध प्रिय मौर्य गाजियाबाद में, वो तो बैठे हुए सत्ता में है। अरे सर मैं वही बता रहा हूँ, मुझे उनका भी पता है। गाजियाबाद में रमते राम रोड पे हरी सिंह की चाय की दुकान थी नयागंज के सामने, वहाँ सुबह सुबह रात को ट्रक में पत्थर भरे जाते थे, बुद्ध प्रिय मौर्य जाते थे वहाँ ठाकुरों के गाँव पिलखवा के पास, जहाँ के कौन है आज इस फिल्म की बात करते हैं हाँ है वहाँ से हट जाते हैं। इसको समाज जब देखता है तो ये अपने आगे वाली जनरेशन को क्या सर हमें ये चाहिए, अब तो खाली हमारी पब्लिसिटी रहेगी, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ यहाँ, उनको पता पड़े कि क्या थे। और इसके अलावा वो लीगल तरीका नहीं है, किसी तरह भी अगर यूट्यूब पे या कहीं भी एक मूवी है तो वहाँ ये करके अपने मोहल्ले में करिए, सब लोगों को दिखाएं, उन्हें एक्सप्लेन करें कि ये जो दिखा रहे हैं ये जो है इतना दिखाया है, इससे ज़्यादा ये असलियत है। और गुलामगिरी की जो किताबें अगर 1000-2000 रुपये जेब से भी अगर खर्च करने पड़ा और इससे वेल टू डू हैं हम, तो लोगों को गुलामगिरी और बाबा जो थे फूले जी की जो किताबें हैं वो लोगों को बांटें और उनको पढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू। महात्माओं की फिल्म और टैक्स नहीं करनी जाती, लेकिन ऐसे महात्माओं उम्मीद ना करो सर, कुछ उम्मीद मत करो। बाबा साहेब पर आपने स्टेचू देखा ना पार्लियामेंट है, बुद्ध प्रिय मौर्य गाजियाबाद से मेंबर पार्लियामेंट, कभी अठावले वो काम करते थे महाराष्ट्र में, जो बुद्ध प्रिय मौर्य गाजियाबाद में, वो तो बैठे हुए सत्ता में है। अरे सर मैं वही बता रहा हूँ, मुझे उनका भी पता है। गाजियाबाद में रमते राम रोड पे हरी सिंह की चाय की दुकान थी नयागंज के सामने, वहाँ सुबह सुबह रात को ट्रक में पत्थर भरे जाते थे, बुद्ध प्रिय मौर्य जाते थे वहाँ ठाकुरों के गाँव पिलखवा के पास, जहाँ के कौन है आज इस फिल्म की बात करते हैं हाँ है वहाँ से हट जाते हैं। इसको समाज जब देखता है तो ये अपने आगे वाली जनरेशन को क्या सर हमें ये चाहिए, अब तो खाली हमारी पब्लिसिटी रहेगी, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ यहाँ, उनको पता पड़े कि क्या थे। और इसके अलावा वो लीगल तरीका नहीं है, किसी तरह भी अगर यूट्यूब पे या कहीं भी एक मूवी है तो वहाँ ये करके अपने मोहल्ले में करिए, सब लोगों को दिखाएं, उन्हें एक्सप्लेन करें कि ये जो दिखा रहे हैं ये जो है इतना दिखाया है, इससे ज़्यादा ये असलियत है। और गुलामगिरी की जो किताबें अगर 1000-2000 रुपये जेब से भी अगर खर्च करने पड़ा और इससे वेल टू डू हैं हम, तो लोगों को गुलामगिरी और बाबा जो थे फूले जी की जो किताबें हैं वो लोगों को बांटें और उनको पढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू।